मुहर्रम की 10 तारीख को इमाम हुसैन की शहादत हुई थी, जिसके चलते इस दिन को रोज़े अशूरा कहते हैं। मुहर्रम का यह सबसे अहम दिन माना गया है। वहीं ग्राम पखनारी में एक अदबिया इमाम बाड़ा खलीफा सैयद हसन रजा, 2 सदर इमाम बाड़ा सैयद महफूज हुसैन, 3 सगोवाराने हुसैन इमाम बाड़ा खलीफा सैयद करकरार हुसैन, 4 निजामिया इमाम बाड़ा खलीफा सैयद अकरम हुसैन, स्थानीय बीडीसी प्रतिनिधि मोहम्मद जाफिर अली आदि ने कहा कि मुहर्रम की 8 तारीख को करबला के मैदान में नंगे पैर आग पे चलते हैं और मुहर्रम की 10 तारीख को जंजीर का मातम कर खून बहाकर नंगे हुसैन मातम है। करबला में जंग हुई थी। ये जंग जुल्म के खिलाफ इंसाफ के लिए लड़ी गई थी और जंग में पैगंबर मोहम्मद के नवासी इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों को शहीद कर दिया गया था। मुआविया नाम के शासक के शासन के बाद उसकी विरासत उनके बेटे यजीद को मिली। यजीद इस्लाम को अपने तरीके से चलाना चाहता था। यजीद ने पैगंबर मोहम्मद के नवासी इमाम हुसैन को अपने मुताबिक चलने को कहा और खुद को उनके खलीफे के रूप में स्वीकार करने का आदेश दिया। यजीद को लगता था कि अगर इमाम हुसैन उसे अपना खलीफा मान लेंगे तो इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों पर वाराज कर सकेगा, लेकिन हुसैन को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था और उन्होंने यजीद को अपना खलीफा मानने से इनकार कर दिया। ये बात यजीद को सहन नहीं हुआ और उन्होंने इमाम हुसैन के खिलाफ साजिश बनानी शुरू कर दी। इसी दौरान करबला के पास यजीद ने इमाम हुसैन के काफिले को घेर लिया और खुद को खलीफा मानने के लिए उन्होंने मजबूर किया। इमाम हुसैन ने यजीद को खिलाफ मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद यजीद सेना ने हुसैन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इस दौरान यजीद ने मुहर्रम की 7 तारीख को इमाम हुसैन के साथियों के खाने पीने के सामान को घेराबंदी कर दी। यजीद ने हुसैन के लश्कर का पानी भी बंद कर दिया। मुहर्रम की 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक इमाम हुसैन और उनके काफिले के लोग भूखे प्यासे रहे। इमाम हुसैन जितना सब्र से काम ले रहे थे, यजीद के जुल्म उतने ही बढ़ते जा रहे थे। इसी बीच जंग लड़ाई छिड़ गई। यजीद सेना बहुत ही ताकतवर थी। उनके पास हथियार, खंजर और तलवारें थी, जबकि हुसैन के काफिले में सिर्फ 72 लोग ही थे। इसी जंग के दौरान मुहर्रम की 10 तारीख को यजीद की फौज ने इमाम हुसैन और उनके साथियों की बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दी। इस जंग में हुसैन के 6 महीने के बेटे अली असगर, 18 साल के अली अकबर और 7 साल के उनके भतीजे कासिम को भी यजीद सेना ने शहीद कर दिया। इसी के चलते मुस्लिम समुदाय इस महीने को गम के तौर पे मनाता है। हुसैन का कत्ल करने के बाद यजीद सेना ने उनके समर्थकों के घरों में आग लगा दी और काफी लोगों के घर वालों को अपना कैदी बना लिया। करबला में इस्लाम के लिए जंग करते हुए इमाम हुसैन और उनके परिवार के सदस्य शहीद हो गए थे। हुसैन की इसी कुर्बानी की याद में मुहर्रम की 10 तारीख को मुसलमान अलग अलग तरीके से अपना गम को इजहार करते हैं और चांद दिखाई देते ही गम में डूब जाते हैं। शिया महिलाएं और लड़कियां चांद निकलने के साथ ही अपने हाथों की चूड़ियां को तोड़ देती हैं। इतना ही नहीं, वे श्रृंगार की चीजों से पूरे 2 महीने 8 दिन के लिए दूरी बना लेती हैं। मुहर्रम का चांद दिखने के बाद से ही सभी शिया घरों में पूरे 2 महीने 8 दिन तक शोक मनाते हैं। इस दौरान वे किसी खुशी के मौके पे भी शामिल नहीं होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन।